2008 में मुंबई के खौफनाक आतंकवादी हमले, जिसे हम 26/11 के हमले के नाम से जानते हैं, उसके गुनहगार तहव्वुर राणा को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत को वापस सौंपने का निर्णय लिया। यह इसलिए संभव हो पाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इससे पूर्व भी मसूद अजहर को 5 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से आतंकवादी घोषित करवाने में सफलता हासिल की थी कि ये भारत के सुरक्षा और प्रतिष्ठा और कूटनीतिक दक्षता के युग में एक नए युग का प्रवेश हो गया। याद करिए, 2008 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर उस समय की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ न हो जाए। और यह बात बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखी हुई है। 2008 के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया था उस समय की सरकार ने पाकिस्तान के साथ, और यह कहा था आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और अब मोदी जी के नेतृत्व में कूटनीति का वो दौर आया है जब हमने कहा आतंकवाद तो छोड़िए, वार्ता तो छोड़िए, किसी आतंकी को बचने का कोई रास्ता भी नहीं देंगे। जब 2008 में मुंबई के खौफनाक आतंकवादी हमले, जिसे हम 26/11 के हमले के नाम से जानते हैं, उसके गुनहगार तहव्वुर राणा को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत को वापस सौंपने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से यह निर्णय हर भारतीय के लिए एक संतुष्टि का विषय है, और विशेषकर वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई और सुरक्षा बलों के वह लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए यह बहुत ही संतुष्टि का विषय भी है। यह इसलिए संभव हो पाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति और जटिल से जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच में से भारत के हित को निकालने की कूटनीतिक दक्षता, इसके समन्वय के कारण यह हो पाया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इससे पूर्व भी मसूद अजहर को 5 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से आतंकवादी घोषित करवाने में सफलता हासिल की थी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों की दृष्टियों से तहव्वुर राणा को वापस भारत लौटाने का अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम सब भारतीयों के लिए एक गौरव का क्षण है, और साथ ही यह भी याद दिलाता है कि यह भारत के सुरक्षा और प्रतिष्ठा और कूटनीतिक दक्षता के युग में एक नए युग का प्रवेश हो गया है। पहले एक दौर था, याद करिए, 2008 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर उस समय की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ न हो जाए। और यह बात बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखी हुई है। और आपको याद हो, 2008 के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया था उस समय की सरकार ने पाकिस्तान के साथ, और यह कहा था आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और अब मोदी जी के नेतृत्व में कूटनीति का वो दौर आया है जब हमने कहा आतंकवाद तो छोड़िए, वार्ता तो छोड़िए, किसी आतंकी को बचने का कोई रास्ता भी नहीं देंगे, और उसको हर कानूनी और वैधानिक रास्ते से अंजाम तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए इस कठिन काम को जिस कुशलता के साथ मोदी जी की सरकार ने अंजाम तक पहुंचाया है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अपनी बात को मनवाने का हुनर मुझे आता है। मतलब मैं मोदी जी की सरकार, अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहूँगा कि अपनी बात को मनवाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। क्योंकि इस समय के इस दौर में ये अपने आप में चुनौती थी, परंतु उसी के साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश में तमाम ऐसी शक्तियाँ थीं, और आज दिल्ली के इस चुनाव के दौरान भी जो दोनों हमारे मुख्य विपक्षी दल हैं, सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, तो मैंने बताया ही, आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम ऐसे एनजीओज हैं जो आतंकवाद के आरोपियों से बचाने के रास्ते खोजते रहते हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने दोनों का चरित्र बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी जी के ही परिवार के लोग
अफजल गुरु की क्षमा याचना यानी आतंक के आरोपी को बचाने के रास्ते खोज रहे थे। आम आदमी पार्टी का चरित्र यह है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का संकल्प यह है कि किसी आतंकी को बचने का कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा और भारत की सुरक्षा और भारत के स्वाभिमान दोनों की रक्षा की जाएगी।